नमस्कार दोस्तों, राजिक ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। तो मैं आज आ गई हूँ फिर से उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेके जो कल छूट गया था। तो इस वीडियो में आज बने रहिए आप और मैं कल जो छूट गया था उससे आगे जो प्रश्न है उसको मैं बतलाऊँगी आज। तो आज मैं उन 5 के बाद से प्रश्न बतलाती हूँ जो आज 3 ही बतला पाऊँगी और जो आगे वाला वीडियो उसमें उसे आगे बतलाऊँगी। तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिएगा ताकि आपको उन 20 प्रश्न मिल पाएँगे, देख पाइएगा और आप एग्जाम में अच्छे तरीके से लिख पाइएगा। तो मैं आज चलती हूँ इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। इसमें पहला प्रश्न बोलता है, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन जी क्या बोलते हैं? यानी कि नेता जो हमारे देश में हैं, हमारे नेता जो प्रधानमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं या कोई भी नेता, जो कोई भी नेता है वो हमारे देश के बारे में क्या करते हैं या नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन क्या बोलते हैं? आइए हम इन आंसर के द्वारा जानते हैं कि आखिर प्रेमघन जो है नेता के बारे में क्या कहते हैं। तो आंसर है, नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन व्यंग करते हुए कहते हैं कि जिनसे अपनी तन की ढीली-ढाली धोती नहीं संभलती है। यानी कि ये बोलते हैं नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की जिनसे अपनी तन की ढीली-ढाली धोती, आप पूछिएगा भैया ये क्या हुआ? अपनी तन की ढीली-ढाली धोती नहीं संभलती, यानी कि जो अपने को ही नहीं संभाल पाते हैं। इसका अर्थ हुआ यहाँ पे कि जो अपने को ही नहीं संभाल पाते, यानी कि वो अपने नहीं जान पाते हैं कि हम इस देश के नेता हैं, हम जनता के लिए क्या करें? हमको जो नेता जनता लोग बनाया है, वो हम किस लिए बनाया है, किस इच्छा से बनाया है, किस उद्देश्य से बनाया है, वो उसको खुद ही नहीं जानता है कि आखिर हम इस पद पे आए हैं, तो क्या करेंगे जनता के लिए, जनता खुश होगी। लेकिन नहीं, वो तो अपना स्वार्थ के लिए लगता है हम नेता बने हैं, अपना स्वार्थ के लिए सब काम करता है, इसीलिए वो नहीं करना है। इसलिए कवि प्रेमघन कहते हैं कि जिनसे अपनी तन की ढीली-ढाली धोती ही नहीं संभलती है, वो देश को बागडोर की वे देश के बागडोर के क्या संभाल पाएँगे? देश के बागडोर का अर्थ है यहाँ पे कि जैसे कि हो गया नेता जो होते हैं जनता को कैसे खुश कर पाएँगे? उनके लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएँ चलती है, गरीबों के लिए योजना चलती है और जो निर्धन है उनके लिए योजना चलती है, वो दे ही नहीं पाते हैं। वो जो पूरा लगता है खा ही जाते हैं। तो देश के बागडोर को क्या संभाल पाएँगे? यानी कि जो देश के बागडोर है, वो जो जनता को चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। इसलिए कवि प्रेमघन कहते हैं कि जिनसे अपनी तन की ढीली-ढाली धोती तक नहीं संभलते, वो देश के बागडोर को क्या संभाल पाएँगे? सही ही बोलते हैं, क्या संभाल पाएँगे? इसलिए इन नेताओं को ना अपना मत से वोट देना चाहिए, अपना दिल से जिताना चाहिए। ये नहीं कि नहीं भैया वो दे दिया है वोट तो हम भी उसी की ओर चलते, नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये प्रश्न आपको आशा है कि अच्छा समझ में आ ही गया होगा और मैं अगले प्रश्न की ओर चलती हूँ। तो अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? कवि की दृष्टि में यानी लेखक की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में नहीं, लेखक की दृष्टि में आज के नेता नहीं देवता, देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे? देवता यानी कि हमारा जो ईश्वर है, जो हमारे भोजन देते हैं, जो हमारे लिए छाया बने हुए, जो हमारे लिए भोजन बने हुए, वो देवता कहाँ मिलेंगे? तो आइए इन आंसर की प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसे आंसर में बोल रहा है, कवि की दृष्टि में आज के देवता खेत में हल जोतने वाले किसान और सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर है। आप तो भैया आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन सा देवता है जो खेत में मिलेंगे और गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर मिलेंगे, लेकिन यही सत्य है। आइए आज भंडार जानते हैं कि आखिर आज के देवता जो है हमारे ईश्वर है कौन है। तो देखिए, कवि की दृष्टि में आज के देवता हल जोतने वाले किसान और सड़कों पर गिट्टी तोड़ने वाले मजदूर है। भाई आप लोग कहिएगा कि ये कैसे है, ये क्यों है, आखिर ये क्यों है? तो इसलिए है क्योंकि भगवान जो है ना, भगवान तो कहीं मंदिर में स्थिर रहते, वो हमारे लिए किसान और जो मजदूर है हमारे लिए इसीलिए बने हुए हैं ईश्वर, क्योंकि अगर मजदूर जो है गिट्टी नहीं तोड़ेंगे सड़कों पर और वे जो कंकड़ है वो नहीं एक-एक करके बनाएंगे हमारे लिए घर, हमारे लिए छाया, तो हम कहाँ रहेंगे? हम धूप में तो नहीं रह सकते हैं, हम बारिश में तो नहीं रह सकते, हम घर में ही रहते, तो घर कौन बनाता? क्या हम खुद से बना लेते हैं घर? नहीं, घर के लिए हम पैसा देते हैं, लेकिन घर तो मजदूर ही बनाता
बनाता है ना, जन ही बनाता है ना, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, देवता है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए घर में, उनकी छाया में हम रहते हैं। और किसान किसान इसलिए हमारे देवता है क्योंकि वो जो अनाज उपजाते हैं ना, वो उससे हम खाते हैं। आप लोग आप सोच रहे होंगे कि तब जब किसान और मजदूर देवता है तो जो हमारे लिए अल्लाह है, ईश्वर है, ये कौन है? नहीं, ये भी भगवान है और वो भी भगवान है, लेकिन उससे बढ़कर वो भगवान है जो हमारे लिए पेट भरते हैं। देवता तो कहीं मंदिर और देवता देवता तो कहीं मंदिर में अस्थाई होते, क्या हमारे लिए देवता जो है, देवता आते हैं खेत में हल जोतने के लिए? क्या देवता आते हैं, भगवान आते हैं गिट्टी तोड़ने के लिए सड़कों पर? नहीं, हमारे लिए किसान और मजदूर ही आते हैं। ईश्वर तो कहीं मंदिर में स्थिर रहते हैं। क्या भगवान आते हैं? नहीं, ईश्वर स्थिर रहते हैं। परंतु किसान मजदूर ही रचनात्मक कार्य करते हैं। इसका क्या अर्थ है भैया? तो जो काम जो करते हैं, जो किसान जो हल जोतते हैं, सिंचाई करते हैं, क्या जो कृषि होता है अपने आप हो जाता है? क्या ईश्वर भगवान कर देते हैं? नहीं, किसान अपने हाथ से दुख दर्द, आंधी तूफान, लाभ हानि ये सब सहकर करता है और उसी से हमारे भोजन पेट भरता है। और जो मजदूर बनाता है हमारे लिए घर छाया, वो उसमें हम रहते हैं, तो जिससे हमारे पेट भरे और हम जिससे हम जहाँ रहे, वही हमारे लिए ईश्वर की देन हुई है। तो ये कौन देता है? ये देता है मजदूर और किसान। इसलिए आज के लिए हमारे जो देवता है, ईश्वर है, वो कौन है? तो मजदूर और किसान है। तो आशा करती हूँ कि ये भी प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो अब मैं चलती हूँ अगले प्रश्न पे और उसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण ही प्रश्न है। तो देखिए अगला प्रश्न क्या है? भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? अब आप लोग सोचिएगा कि भारत माता अपने घर में प्रवासिनी क्यों बनी? प्रवासिनी का क्या अर्थ होता है? प्रवासिनी का अर्थ होता है कि जैसे कोई औरत है, दूसरा देश में गई है, तो क्या अपने देश में जो रहती है एकदम आजादी से वैसे रह पाएगी? नहीं ना रह पाएगी। लगेगा कि अगर हम भी कोई कहीं जाते हैं, कुटमैता जाते हैं या किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं, तो क्या अपने घर जैसे हम घर में रहते वैसे रहते हैं? नहीं ना, लगता है कि हम कहीं आगे किसी का गुलाम बने हुए हैं। अगर वे हमारे जहाँ कहते हैं सोने के लिए वहां सोते हैं, जो देते हैं खाने के लिए वही खाते। क्या हम अपने घर की तरह नखरा करते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार भारत माता अपने घर में, प्रवासिनी का अर्थ होता है गुलाम। प्रवासिनी क्यों बनी हुई है? तो आइए अब इन आंसरों के द्वारा जानते हैं आखिर भारत माता अपने ही देश में, भारत में ही गुलाम क्यों बनी हुई है। तो आंसर है, भारत सदियों से गुलाम रहा है। भारत क्या रहा है? सदियों से आजाद नहीं, गुलाम रहा है। हमारे जो भारत है, कितने मुगल काल में कितने कितने जो शासकों है गुलाम किए हैं, उसके बावजूद भी जो अंग्रेज है वो 200 साल हमारे देश पर कब्जा किए हैं, उनको गुलाम बनाए हैं। इसलिए भारत सदियों से गुलाम रहा है। यहाँ के लोगों को बोलने की आजादी छीन ली गई है। क्या अंग्रेज लोग थे तो लोग बोल पाते थे? नहीं, लोग गुलाम बनकर रहते थे। जो जैसे अंग्रेज करता था वैसे लोग मानता था, जो अंग्रेज करता था वही सत्य था। सत्य लोग मानता था लेकिन सत्य नहीं था। जो अंग्रेज था ना, यहाँ के बहू बेटी सबको अपने हिसाब से चलाता था, जैसे कहता था वैसे करता था। तो यहाँ के लोगों की बोलने की आदत छीन ली गई थी। क्यों? इसलिए जो मजदूर था, जो गरीब था, वो भी, और जो यहाँ अमीर था, यहाँ तो अमीर अंग्रेज की तरह अमीर रह भी नहीं करा, क्योंकि जो अंग्रेज जो था ना वही सबसे अमीर था। वही जो कहता था लोग मानता था। लोगों की बोलने की आदत छीन ली गई थी। अगर यहाँ के लोग थोड़ा भी आवाज उठा देते ना तो उसको मारा नहीं जाता था, सीधे काट दिया जाता था। इसीलिए लोग डर के घुट घुट के अपने ही देश में जी रहे थे और अपने ही देश में गुलाम बनकर रहते थे और नहीं बोलते थे, कुछ भी आवाज नहीं उठाते थे। जो अंग्रेज बोलता था वही सत्य है। लोग लोग दुखी रहते थे, लोग निर्धन थे, लोग दम घुट घुट कर जी रहे थे, कोई लोग खुश नहीं थे, लोग निर्धन थे, दुखी थे। उसके बाद इस स्थिति को देखकर भारत माता अपने घर में प्रवासिनी बनी हुई थी। भारत माता जो थी अपने घर में इस स्थिति को, यानी कि अपने देश के जवानों को, अपने देश के लोगों को, निर्धनों को देखकर इस स्थिति में, जो अपने ही देश में दूसरों देश की तरह बना हुआ है, दूसरों देश से बेहतर भी बना हुआ है, इस स्थिति को देखकर अपनी भारत माता वो अपनी भारत में प्रवासिनी बनी हुई थी। क्योंकि भारत माता तो भारत की माँ है और जब कोई माँ अपने पुत्रों की इस स्थिति को देख
देखकर जब कोई भी माँ अपने पुत्रों की इस स्थिति को देखेगा तो कोई माँ क्या खुश होगी? नहीं, दुखी ही होगी। इसलिए भारत माता अपने ही घर में प्रवासिनी बनी हुई थी। इसलिए मैं आशा करती हूँ कि ये प्रश्न आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। तो आज मैं लेकर आई थी इन 3 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप लोगों को समझ में आ ही गया